1995 से 2000 तक 4 सेमिनार हुए हैं अमेरिका में। और ये सेमिनार कौन कर रहे थे? थिंक टैंकर। थिंक टैंकर किसको कहते हैं? अबकरी शख्सियत। अबकरी शख्सियत किसको कहा जाता? मुहक्किक़ मसाइल जदीदा ने बेवकूफ की तारीफ की है जो मार्केट में आम तौर से ठगा जाए उसे बेवकूफ कहते हैं। तो जो नहीं ठगा वो अक्लमंद। 100 अक्लमंदों को एक तरफ रखें और 100 के पास जितनी अक्ल है वो तन्हा किसी एक के अंदर हो तो उसे अबकरी शख्सियत कहा जाता है। इसको और आसान लफ्जों में बताऊं तो मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं, आपका इदारा हनफिया अजहरुल उलूम, इसमें जो हुफ़ाज़े किराम है, किसी ने 3 साल में हिफ्ज़ किया है, किसी ने 4 साल में, कोई बहुत माइंडेड होगा तो 2 साल में, कोई और ज्यादा माइंडेड होगा तो 1 साल में। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया था। दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। अबकरी शख्सियत किसको कहते हैं वो बता रहा हूं। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान 3 लाख हुरूफ, 77,450 कलिमा, 114 सूरतें, अलहम्दु से वन्नास तक, 1000 अवामिर, 1000 नवाही, हर आयत के अंदर 60,000 उलूम जिसके बारे में लिखा। तो वो जो 114 सूरतें हैं और 6,616 आयतें अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज, उस हाफिज साहब को दुनिया इमाम शाफई के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो जेल के अंदर 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया था। जबकि जेल में जाने के बाद इंसान रिश्वत देता है, वकील करता है, इंतजार करता है, परेशान टेंशनाइज्ड रहता है कि कोई छुड़ाने वाला आए। मगर वो मर्द मुजाहिद जेल में गया तो मुसल्ला बुलाया, कुरान बुलाया और 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ करने वाला दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल्फ़सानी के नाम से याद करती है। एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया था। कितने दिन में? 7 दिन में। अबकरी शख्सियत किसको कहते हैं वो बता रहा हूं, माइंडेड। 7 दिन में वो हाफिज साहब गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाइए पहले कुरान याद करके आया, क्योंकि अपने यहाँ ये कम नसीबी है कि हिफ्ज़ की क्लास अलग से चलती है। अरब में हिफ्ज़ की क्लास अलग नहीं होती है। जिस तरह नहव सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही 3 पारे इदादिया में, 3 पारे उला में, 3 पारे सानिया में, 3 पारे सालिसा में, इस तरह आलिम बनते बनते इंसान हाफिज भी बन जाता है। क्योंकि अपने लोग समझते हैं कि हाफिज तरावी के लिए बनता है, जबकि हकीकत में कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है, इसलिए वहाँ हिफ्ज़ का कोर्स अलग से नहीं है। हासिल ये कि वो इमाम साहब बोले आप जाइए पहले हाफिज बन के आइए। वो बच्चा गया और 7 दिन के बाद फिर आ गया, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना कुरान याद करके कर लिया। 7 दिन में आपने पूरा कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस हाफिज साहब को इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है और उस इमाम को जिसने कहा था हिफ्ज़ करके आइए, इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। 7 घंटे में उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but he said हाफिज साहब I have 2 options, मैं हाफिज नहीं हूं इसने मुझे हाफिज साहब कह दिया। अब या तो उसको बोल दूं भाई मुझे हाफिज साहब मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो मैं इसकी बात सच कर दिखाऊं। उसने दूसरे वाले को कबूल किया, उसको रोका नहीं, उसकी बात सच करने के लिए कुरान शरीफ बुलाया। पहले दिन अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा।
दूसरे दिन सयकूल एक बार जाके तरावीह पढ़ा, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समिउ, आठवें दिन वल अन्ना, नौवें दिन काल अल मलउ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियु, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसाअलून। ये पढ़ने के टाइम को जब जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज़े कुरान बनने वाला कोई और नहीं, हमारे हिंदुस्तान का पूत 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात व तहव्वुलात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ 7 घंटे में, इसको कहते हैं अबकरी शख्सियत, थिंक टैंकर।